अलीगढ़ के अकबरी लॉज में आओ निकाह आसान करें संस्था की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक हाजी जहीर कुरैशी की सरपरस्ती में संपन्न हुई, जिसमें नायब शहर मुफ्ती कारी अय्यूब साहब, मौलाना मुजाहिद, कई उलेमाए इकराम, इमाम हजरात और शहर की जिम्मेदार शख्सियतों ने शिरकत की। हाजी जहीर कुरैशी और उलेमाए इकराम का संस्था के लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बैठक में समाज में बढ़ती दहेज प्रथा और निकाह को आसान व सादगीपूर्ण बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संस्था की सदर हाजी जहीर कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये संस्था किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग और समाज के लोगों के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस नेक मुहिम से जुड़ना चाहता है, संस्था उसकी पूरी तरह से हौसला अफजाई करेगी। हाजी जहीर कुरैशी ने बताया कि संस्था पिछली 1.25 साल से लगातार निकाह आसान बनाओ अभियान चला रही है और इसकी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दहेज का खुलेआम प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन अब लोगों में बदलाव आ रहा है और सादगी को बढ़ावा मिल रहा है। संस्था फिलहाल अपनी बिरादरी के अंदर कम खर्च और बिना दिखावे वाली निकाह को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। वहीं आने वाले समय में इस मुहिम को पूरी अलीगढ़ शहर तक पहुँचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति संस्था की तय किए गए उसूलों के खिलाफ जाकर शादी करता है, तो उसे बुलाकर समझाने की कोशिश की जाती है, ताकि समाज में सादगीपूर्ण निकाह का संदेश मजबूत हो सके। उनका मानना है कि अगर लोग अपने बच्चों की निकाह को आसान बनाएंगे, तो दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर दहेज मुक्त और सादगीपूर्ण शादियों की ओर कदम बढ़ाएंगे और गरीब बच्चों की शादियों में आसानी पैदा होगी। अब देखना ये होगा कि समाज इस मुहिम को कितना समर्थन देता है और क्या आने वाले समय में दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने में ये पहल एक बड़ा बदलाव साबित होगी। आपका इस संस्था के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। FN 24 फास्ट न्यूज के लिए फैसल खान की खातिर। किस तरीके का प्रोग्राम हुआ है आपका? आज ये प्रोग्राम जो हुआ है वो इस तरीके निकाह आसान करो और निकाह आसान करो, ये इस बात का प्रोग्राम हुआ है। और आने वाला जो त्यौहार है हमारा बकरा ईद का, इसमें बकरे देते थे लोग, तो इनको और ज़्यादा देने के लिए और होशियार करने के लिए किया गया कि कोई भी आदमी कोई ऐसी हरकत ना करे जो हमारी मीटिंग के खिलाफ हो गए, क्योंकि हमारी मीटिंग अभी तक बहुत अच्छी और अच्छी चली आ रही है, 1.5 साल हो गई और आगे भी इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। तो हाजी एक बात बताइए कि जब निकाह आसान है तो एक ही समुदाय के लिए क्यों है? और भी तो समुदाय, उन लोगों के लिए भी तो ये वो सभी के लिए है, हमारे लिए तो सबका दर खुला हुआ है। हमने तो कह दिया है जो हमारी मीटिंग में आना चाहे वो बड़े शौक से आ सकता है और हमारे लिए किसी को भी कोई इनकार नहीं है। मुसलमान है, नाम मुसलमान होना चाहिए, हमें किसी का भी कोई एतराज नहीं है, किसी कौम का भी हो हमारी मीटिंग में जुड़ सकता है। ठीक है, ये जो कदम आपने उठाया है, ये 1.25 साल हो गई, ये जो कदम आपने उठाया है कि आओ निकाह आसान करें, बहुत सराहनीय कदम है। तो इसमें आप सारे समुदायों को क्यों नहीं जोड़ना चाहते? हम सारी समुदायों को जोड़ना चाहते हैं जो हमारे साथ आगा। अभी हमारी खुद भी अल्लाह के हुक्म से कबीला बढ़ा है और 55-60 हज़ार अगर की है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं पहले हम अपन में सुकून कर लें, फिर आगे हम कदम बढ़ाएंगे। ये कमेटी बनाए हुए कितना टाइम हो गया? 1.25 साल हो गई। 1.25 साल में आपने किस हद तक मतलब इस चीज़ को रुकावट पैदा करी है? 1.25 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं जो पहले 10 बकरे चले जाते हैं, अब एक भी बकरा नहीं गया। नाम के नहीं, कोई हमें सबूत बता नहीं सकता कि एक आध पकड़ा गया है। जैसे हमारे यहाँ वलीमा ये सब खाने जो 6 हैं वो 6 खानों से हुआ है। और दहेज के मामले में क्या कहना चाहेंगे? दहेज ये है कि दहेज फैला के बंद कर दिया है, बंद करके दहेज जाता है जो भी जाता है। वो सोना जो है हमने एक कर दिया है, 2.5 तोले से कोई भी जाते थे। अच्छा, इस संस्था के आधार पे जो इसकी नाफरमानी करेगा उस सूरत में संस्था ने क्या उस पर काबू रखा है? कोई भी आदमी अगर लापरवाही करता है तो हम जिसको हम इससे माफ़ी मंगवाते हैं और सबकी मीटिंग के सामने भी सब बुलाया जाता है, वो बुला कर इसे बताया जाता है कि तुम क्यों ऐसी हरकत कर